Donald Trump had sex with a minor girl. Yes, न्यूली रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल्स में ये क्लेम्स हैं। एक कंप्लेंट क्लेम करती है कि वो 14-15 साल की थी तब जेफरी एप्स्टीन ने उसे डोनाल्ड ट्रंप से मिलाया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे ओरल सेक्स करने के लिए फोर्स किया है और इसी एक्ट के दौरान उसने डोनाल्ड ट्रंप के पीनिस को बाइट किया और रिस्पॉन्स ने डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हिट किया और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे डराया, धमकाया और बोला कि अगर किसी को बताया तो यहाँ से गायब कर दूंगा। ये सब ऑफिशियल एफबीआई के रिकॉर्ड्स और स्वॉर्न स्टेटमेंट्स में लिखा गया है, पर इन सारे एलिगेशंस पर अभी तक कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं हुआ है। और बिल गेट्स के केस में ये सारे एलिगेशन किसी विक्टिम से नहीं पर जेफरी एप्स्टीन से आते हैं, जो वो मेल्स खुद को लिख रहा था। एप्स्टीन के ईमेल्स क्लेम करते हैं कि बिल गेट्स का एक रशियन वुमन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था और उसी के बाद बिल गेट्स को एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ और उसी के लिए एंटीबायोटिक्स अरेंज करने की बात हुई थी। यहाँ एप्स्टीन खुद को एक फिक्सर की तरह दिखा रहा है। ये सारी चीजें एप्स्टीन मलिंडा गेट्स से भी छुपाने में हेल्प करता है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और थ्योरीज ये भी है कि मलिंडा गेट्स और बिल गेट्स इन लोगों का डिवोर्स इन्हीं रीजंस की वजह से हुआ। अब इलॉन मस्क का नाम डॉक्यूमेंटेशंस में आता है लेकिन सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस के लिए नहीं। इलॉन मस्क ने कहा है कि एप्स्टीन ने उनको अपने प्राइवेट आइलैंड पर बहुत बार इनवाइट किया पर वो हमेशा रिफ्यूज करते रहे। नाउ प्रिंस एंड्रयू का नाम मल्टीपल विक्टिम स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली आता है। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग प्रिंस एंड्रयू ने माइनर्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है जिसमें उन्हें एक्सेस एप्स्टीन और मैक्सवेल ने फैसिलिटेट किया था। प्रिंस एंड्रयू ने बाद में सिविल स्टेटमेंट दिया है, सारी रॉयल ड्यूटीज छोड़ दी और सारी रॉन्ग डूइंग्स को डिनाई किया है, पर ये एप्स्टीन नेटवर्क का सबसे क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एलिगेशन माना जाता है। पीएम मोदी का भी एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है, but this is just Epstein sending mails to someone and discussing about PM's 2017 इजराइल विजिट। इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला है कि these are just trashy ruminations of a convicted criminal। ये बोलकर उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ये एक यूएस की कोशिश हो सकती है इंडिया को वीक करने की, क्योंकि यूएस को वीक इंडिया पसंद आता है जो उनकी सारी बातें माने। आप खुद ही फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट सुन लीजिए। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। पर सोचने वाली ये बात है कि मिडिल क्लास और आम लोग अपनी रोज की जिंदगी चलाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और कुछ बड़े अमीर और पावरफुल लोग अपने पैसों और पावर का यूज एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज के लिए करते हैं। कमेंट्स में प्लीज बताइए कि आपका इस पर क्या सोचना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।